अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं ज़िशान और हाजिर हूँ एक और वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम एचएस के सीरीज लेवल 1 की सीरीज का लेसन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है वो हुई शुआ हान यू। वो हुई शुआ हान यू, आई कैन स्पीक चाइनीज। ये लेसन एज यूजुअल हमारा जो है पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट के अंदर हम डायलॉग करेंगे, तो शुरू करते हैं डायलॉग का पार्ट। पहला डायलॉग जो है इसकी सिचुएशन है स्कूल में दो लोगों के दरमियान डायलॉग, और उसमें यूज होने वाले न्यू वर्ड्स। सबसे पहले देखते हैं न्यू वर्ड्स। पहला जो वर्ड है दैट इज हुई। हुई हुई जिसका मतलब है कैन, टू बी एबल टू। यहाँ पे एक मॉडल पार्टिकल के तौर पे यूज हो रहा है। दूसरा वर्ड है शो। शो ये एक वर्ब है जिसका मायने है टू स्पीक, टू से, यानी कि बोलना या कुछ कहना। तीसरा न्यू वर्ड है मामा। मामा नाउन है जिसका मायने मदर या माँ का है। तो स्कूल में देखते हैं कि दो लोगों के दरमियान क्या डायलॉग हो रहा है। सबसे पहले जो सेंटेंस पर्सन ए ने कहा वो है नी हुई शो हान यू मा। नी हुई शो हान यू मा। फ्लुएंटली बोलते हैं। 你会说汉语吗？你会说汉语吗？Can you speak Chinese? 你会说汉语吗？Can you speak Chinese? इस सवाल के जवाब में पर्सन बी ने क्या कहा? 我会说汉语。我会说汉语。फ्लुएंटली कैसे बोलेंगे? 我会说汉语。我会说汉语。Yes, I can. I can speak Chinese. पर्सन ए ने फिर दोबारा क्या सवाल किया? 你妈妈会说汉语吗？你妈妈会说汉语吗？फ्लुएंटली बोलते हैं। 你妈妈会说汉语吗？你妈妈会说汉语吗？Can your mother speak Chinese? क्या आपकी वालदा, आपकी माँ चाइनीज लैंग्वेज बोल सकती हैं? पर्सन बी ने आगे से क्या जवाब दिया? 他不会说。他不会说。फ्लुएंटली बोलते हैं। 他不会说。他不会说。No, she cannot. She cannot speak. Right? डायलॉग को एक दफा फ्लुएंटली पढ़ते हैं। 你会说汉语吗？我会说汉语。你妈妈会说汉语吗？她不会说。ये एक स्कूल के अंदर डायलॉग जहाँ पे दो लोग एक दूसरे से सवाल पूछें कि क्या तुम चाइनीज लैंग्वेज बोल सकते हो, और दूसरे शख्स ने जवाब दिया यस आई कैन, हाँ मैं चाइनीज जबान बोल सकता हूँ। फिर उसने दोबारा पर्सन ए ने सवाल किया क्या तुम्हारी मामा चाइनीज लैंग्वेज बोल सकती हैं? पर्सन बी ने उसका जवाब दिया वो चाइनीज लैंग्वेज बोलना नहीं जानती, या वो चाइनीज लैंग्वेज नहीं बोल सकती। राइट? ये स्कूल में कह लें कि एक सिचुएशन बना के हमें ये सवाल और जवाब सिखाए गए कि अगर आपने किसी से पूछना हो कि क्या वो चाइनीज लैंग्वेज बोल सकता है, और क्या उससे मुतलका कोई और शख्स चाइनीज लैंग्वेज बोल सकता है, तो वो कैसे पूछेंगे और उसका जवाब कैसे देंगे। आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 6 के डायलॉग नंबर 2 की तरफ, जहां पे दो लोग किचन में
गुफ्तगू कर रहे हैं और किचन से रिलेटेड गुफ्तगू है, तो सबसे पहले देखते हैं इसके न्यू वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है जी चाय। चाय, सी, चाइनीज लैंग्वेज में टी एस की मिला के साउंड जो है ना, तिस की साउंड निकालेगा। यहाँ पे जो है ये वर्ड कैसे बोलेंगे हम, चाय। याद रखिएगा कि इसके जो सिलेबल हैं उनमें ए के ऊपर फोर्थ टोन लगी हुई है, तो कैसे बोलेंगे दोबारा सीखते हैं। चाय, चाय। ये एक नाउन है जिसका मायने है डिश, कुजीन, यानी कि खाने से रिलेटेड कोई डिश, कोई जो खाने में मुख्तलिफ डिशेज होती हैं। किसी भी डिश को अगर आप नाम नहीं जानते तो उसको आप चाय कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी खान। खान, ये एक एडवर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जिसका मायने है वेरी या क्वाइट, बहुत, राइट। अगला वर्ड है जी हाउ ची। हाउ ची, सी एच यहाँ पे जो है वो बेसिकली छे की आवाज निकाल रहा है। हाउ ची एक एडजेक्टिव है जिसका मायने है डिलिशियस, टेस्टी, मजेदार। अगला वर्ड है जी चो। चो, चो, ये एक वर्ब है जिसका मायने है टू मेक, टू प्रोड्यूस, बनाना, राइट। डायलॉग देखते हैं कि किचन में जो दो लोग मौजूद हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, वो आपस में क्या डिस्कशन कर रहे हैं, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। पर्सन ए ने सबसे पहले एक सवाल पूछा। क्या पूछा जी, पढ़ते हैं। 中国菜好吃吗？中国菜好吃吗？ फ्लुएंटली पढ़ते हैं। 中国菜好吃吗？中国菜好吃吗？क्या मायने बना, इज चाइनीज फूड डिलिशियस? क्या चाइनीज खाने मजेदार होते हैं? पर्सन बी ने उसका जवाब क्या दिया, पढ़ते हैं। 中国菜很好吃。中国菜很好吃। फ्लुएंटली पढ़ने से पहले बता दूं कि यहाँ पे खन के ऊपर थर्ड टोन है और हाउ च इसमें हाउ के ऊपर थर्ड टोन है। तो यहाँ पर थर्ड टोन का रूल अप्लाई करते हुए खन की जो थर्ड टोन है इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे और हाउ की थर्ड टोन ऐसे ही रहेगी, इसको ऐसे ही थर्ड टोन के तौर पे ही बोला जाएगा। फ्लुएंटली बोलते हैं, कैसे बोलेंगे। 中国菜很好吃。दोबारा। 中国菜很好吃, यानी कि यस, क्वाइट डिलिशियस। चाइनीज डिशेस आर वेरी डिलिशियस। चाइनीज खाने बहुत मजेदार होते हैं, चाइनीज खाने बहुत लजीज होते हैं। पर्सन ने दोबारा एक सवाल पूछा। क्या पूछा जी, 你会做中国菜吗？你会做中国菜吗？ फ्लुएंटली पढ़ते हैं। 你会做中国菜吗？你会做中国菜吗？ Can you cook Chinese food? क्या तुम चाइनीज खाने बना सकते हो? आगे से पर्सन बी ने जवाब दिया, 我不会做，我不会做। फ्लुएंटली पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि बू के ऊपर नेचुरली फोर्थ टोन होती है, क्योंकि बू के बाद जो सिलेबल आया है, जो वर्ड आया है, उसमें फोर्थ टोन इस्तेमाल हुई है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू रूल बू की फोर्थ टोन सेकंड टोन में कन्वर्ट हो जाएगी। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप पिछले लेसन जो है उनको रेफर कर सकते हैं। फ्लुएंटली पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे। 我不会做
我不会做。No, I cannot. I cannot make. I cannot produce. I cannot cook. मैं नहीं बना सकता, राइट या मैं नहीं बना सकती, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस के अंदर उन्होंने ये नहीं बताया कि पर्सन ए मेल है या पर्सन ए फीमेल है। ये जेनेरिकली हम इसको देखेंगे। तो ये सिचुएशन कह लें कि किचन के अंदर दो लोगों के दरमियान डायलॉग किया, जहाँ पे पर्सन ए पूछता है कि चाइनीज खाने मजेदार होते हैं क्या, क्या चाइनीज खाने मजेदार होते हैं। पर्सन बी ने जवाब दिया कि चाइनीज खाने बहुत मजेदार होते हैं। और पर्सन ए ने दोबारा पूछा कि क्या तुम चाइनीज खाने बना सकते हो। पर्सन बी ने उसका जवाब दिया, मैं खाने नहीं बना सकता, चाइनीज खाने नहीं बना सकता। तो फ्लुएंट एक दफा फिर पढ़ लेते हैं जी। 中国菜好吃吗？中国菜很好吃。你会做中国菜吗？我不会做。वेरी गुड। अब बढ़ते हैं लेसन 6 के डायलॉग नंबर 3 की तरफ, जो कि लाइब्रेरी में दो लोगों की दरमियान की गई गुफ्तगू के बारे में है। सबसे पहले देखते हैं न्यू वर्ड्स। पहला वर्ड है जी शीए। शीए टू राइट, ये एक वर्ब है जिसका मायने है टू राइट यानी कि लिखना। नेक्स्ट वर्ड है हानजी। हानजी ये एक नाउन है जिसका मायने है चाइनीज कैरेक्टर। चाइनीज कैरेक्टर जो होते हैं उनको हानजी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है जी जी। जी ये एक नाउन है जिसका मायने है कैरेक्टर या वर्ड, राइट। हानजी पर्टिकुलरली चाइनीज कैरेक्टर से रिलेटेड हो जाएगा। जी किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है, कैरेक्टर या वर्ड, राइट। उससे पहले अगर आप उसकी लैंग्वेज का वर्ड ऐड कर दें तो वो उस लैंग्वेज के वर्ड या कैरेक्टर को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट वर्ड है जी ज़मा। ज़मा ये एक प्रोनाउन है जो कि किसी भी चीज की नेचर को, कंडीशन को या वो किस मैनर में है उसको इस्तेमाल बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए हाउ, कैसे, राइट। ज़मा हाउ। लास्ट वर्ड जो हमारा डायलॉग 3 का है दैट इज डू। डू ये भी एक वर्ब है जिसका मायने है टू रीड, पढ़ना। दो वर्ब हमने नए नए पढ़े हैं। पहला वर्ड है जी शिए, ये एक वर्ब है जिसका मायने है टू राइट, लिखना। दूसरा वर्ब है टू जिसका मायने है टू रीड, पढ़ना। अब देखते हैं कि लाइब्रेरी में पर्सन ए और पर्सन बी के दरमियान क्या डायलॉग हो रहा है। पर्सन ए सबसे पहले सवाल पूछता है, नी हुई शिए हानzi吗？你会写汉字吗？फ्लुएंटली पढ़ते हैं। 你会写汉字吗？你会写汉字吗？Can you write Chinese characters? क्या तुम चाइनीज कैरेक्टर्स लिख सकते हो? पर्सन बी ने उसका जवाब दिया, 我会写，我会写。फ्लुएंटली पढ़ते हैं। 我会写，我会写。Yes, I can. I can write. मैं लिख सकता हूँ। पर्सन ए ने दोबारा सवाल किया, 这个字怎么写？这个字怎么写？अब यहाँ पर भी थर्ड टोन का रूल अप्लाई होगा जमा और शिए के दरमियान। तो कैसे पढ़ेंगे? फ्लुएंटली पढ़ते हैं। 这个字怎么写？这个字怎么写？How do you write this character? How to write this character? ये वर्ड, ये लफ्ज कैसे लिखा जाएगा? पर्सन बी ने उसका जवाब दिया, 对不起，对不起，这个字我会读，不会写。对不起，
这个字我会读，不会写。fluently पढ़ते हैं जी। 对不起，这个字我会读，不会写。对不起，这个字我会读，不会写。Sorry, I can read it, but I don't know how to write it. I am sorry. I can read this character, but I cannot write it. माजरत खा हूं, मैं ये लफ्ज पढ़ सकता हूं, लिख नहीं सकता। राइट, फ्लुएंटली एक दफा फिर से ये डायलॉग करते हैं, मुकम्मल डायलॉग। 你会写汉字吗？我会写。这个字怎么写？对不起，这个字我会读，不会写。एक्सीलेंट। तो ये था हमारा आज का लेसन नंबर 6 और उसके डायलॉग्स। उम्मीद है कि आज का लेसन आप रिवाइज करके नए सेंटेंसेस और न्यू वर्ड्स की प्रैक्टिस करके इनको भी फ्लुएंटली बोलना सीख जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।